उत्तरकाशी हादसे पर एक बड़ी खबर। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। पीड़ितों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना जताई है और कहा कि मैंने हालात की जानकारी ली है। तो देखिए, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तमाम लोग उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद चिंतित हैं और लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद कहा कि उत्तरकाशी हादसे पर उन्हें दुख है। पीड़ितों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना भी जताई है और हर एक घटना पर बारीकी से नजर भी है। पूरे हालात की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। राहत बचाव का हर संभव काम जारी है और राहत बचाव का काम चलता रहेगा। तो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ उसके बाद देखिए एक के बाद एक मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हालात की पूरी जानकारी ली, संवेदना भी व्यक्त की जो पीड़ित है उनको लेकर, और कहा कि राहत बचाव का हर संभव प्रयास जारी है। दुख जताया और कहा कि पूरे हालात पर उनकी नजर है। पीड़ितों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना भी जताई है, हालात की जानकारी ली और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता और मदद जो है पीड़ितों को दिया जाएगा। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है और केंद्र सरकार इसमें पूरी मदद करे टीम भी भेजी गई है। जो हादसा हुआ हैरान करने वाला, पहाड़ से बादल फटता और उसके बाद सैलाब आता है मलबे का और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। कई लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग लापता हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता। उनकी तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए हैं। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मलबे का पूरा पहाड़ नीचे आ गया और अपने साथ बहा ले गया उन होटलों को, उन मकानों को, उन दुकानों को जो उनके रास्ते में आया। चीख पुकार मच गई कुदरत के इस हादसे के बाद और बर्बादी बेहिसाब। अब कहा यह जा रहा है कि जहां यह तबाही मची वहां सिर्फ मलबे का ढेर पड़ा है और मलबा भी इतना कि एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पूरा मलबे से भरा हुआ है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, हर कोई हैरान है कि ऐसे हादसे अगर अचानक आए तो बचने का मौका तक नहीं मिल पाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त कर दी। हादसे की जो हैरान करने वाले तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ और अपडेट आपके पास आया क्या? बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट और आया है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार लगातार मदद की बात कर रही है और मदद वहां से भेजी जा रही है। 3 आईटीबीपी की टीम, 4 एनडीआरएफ की टीम जो रवाना की गई है जो घटनास्थल है वहां के लिए। इसके साथ ही सबसे बड़ा अपडेट एक और आया है कि एयरफोर्स की भी इसमें मदद ली जा रही है और एयरफोर्स भी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो अब हिस्सा लेने वाली है। यानी जो युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें और भी ज्यादा तेजी फिलहाल मिलने वाली है। और इसके साथ ही जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने टोल फ्री नंबर हरिद्वार और देहरादून के लिए भी जारी किया है, जिसमें जो भी, क्योंकि पर्यटक इस गंगोत्री में धाम में जब जाते हैं तो ये जो स्पॉट जहां पर धराली में जो ये घटना हुई है, होटल वहां पर थे तो जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर रुकते थे। तो ऐसे में जो अपने हैं जो बिल्कुल जो नीचे अभिषेक, थे क्योंकि यानी अब रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया, सेना के जवानों को लगा दिया गया है। वहीं अब चॉपर भी की भी मदद ली जा रही है, सेना के चॉपर भी इसमें मदद करेगा। तो जो हादसा हुआ वो हैरान करने वाला है और अपने साथ ये सैलाब जो है सब कुछ बहा कर ले गया। बादल फटा और उसके बाद कई लोगों की मौत की खबर। तो वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता है। चीख पुकार आप सुन सकते हैं कितनी तेज। और देखिए, जेपी नड्डा ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। एक के बाद एक तमाम जो बड़े सियासी दिग्गज हैं वो इस हादसे के बाद अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है।